नमस्ते बच्चों। बायोमेडिकल टेक्निक्स के अंतर्गत आज हम बात करेंगे ईईजी टेस्ट के बारे में। ईईजी की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, यानी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी को हम शॉर्ट में कहते हैं ईईजी टेस्ट। ये टेस्ट ब्रेन की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उससे संबंधित अगर कोई समस्या है तो उस समस्या को ज्ञात करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट के अंदर जो मस्तिष्क के विभिन्न भाग हैं उनकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का मापन किया जाता है और फिर उनको एम्पलीफाई करके रिकॉर्ड किया जाता है। मस्तिष्क में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पाई जाती है, इसके बारे में सर्वप्रथम सैटन के द्वारा बताया गया था। यानी सैटन ने सबसे पहले ये बताया था कि हमारे मस्तिष्क में जो है वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पाई जाती है और ईईजी टेस्ट के अंतर्गत इसी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया जाता है। तो मस्तिष्क के द्वारा उत्पन्न ये जो तरंगें हैं वो बहुत ही क्षीण प्रवृत्ति की होती है, यानी वीक होती है नेचर में। अतः रिकॉर्ड करने से पहले सबसे पहले इनको एम्पलीफाई किया जाता है और एम्पलीफाई करने के बाद इनको रिकॉर्ड कर लिया जाता है। रिकॉर्ड करने पर हमें इन इलेक्ट्रिकल वेव्स के पैटर्न प्राप्त होते हैं और उन्हीं को देखकर मस्तिष्क से संबंधित किसी भी तरह की समस्या का निदान किया जाता है। तो रिकॉर्ड करने के बाद जो हमें रिज़ल्ट मिलता है वो एक ग्राफ के रूप में प्राप्त होता है और इसी ग्राफ को हम जानते हैं इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम के नाम से। अगर आपने ईसीजी का वीडियो देखा होगा तो सेम यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। जो टेस्ट की प्रोसीजर है या जो टेस्ट करने की प्रक्रिया है उसे हम जानते हैं इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी के नाम से और जो ग्राफ हमें प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। तो इस टेस्ट को करने के लिए हमारे स्कैल्प के ऊपर कुछ इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं जिनकी संख्या लगभग 16 से लेकर 30 तक हो सकती है। ये जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो वास्तव में छोटी मेटल डिस्क होती है और इनके साथ पतले वायर्स जुड़े होते हैं और इनको कंप्यूटर के साथ जोड़ दिया जाता है और इन वेव्स को रिकॉर्ड करने का काम जो है वो कंप्यूटर द्वारा किया जाता है। इस टेस्ट का उपयोग कई मेडिकल जो समस्याएं हैं ब्रेन से संबंधित उनको डायग्नोज करने में किया जाता है, जैसे कि ट्यूमर है या मिर्गी है, इनके निदान में इस टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से मस्तिष्क में संक्रमण है या विभिन्न तरह की जो औषधियाँ हैं वो मस्तिष्क पर कैसा प्रभाव डालती है ये जानने में भी इस टेस्ट का उपयोग किया जाता है। इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति ब्रेन डेड है या नहीं है इसका निर्धारण करने में भी इस टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। स्क्विड यानी कि सुपर कंडक्टिंग क्वांटम इंटरफेरेंस डिवाइस। ये डिवाइस एक प्रकार का मैग्नेटोमीटर होता है जो मस्तिष्क में उपस्थित जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको रिकॉर्ड करने का काम करता है और इस स्क्विड डिवाइस का उपयोग कई टेस्ट में किया जाता है, जैसे कि एमआरआई में, और इसके अलावा मैग्नेटोएन्सेफेलोग्राफी में भी स्क्विड डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से ये चुंबकीय क्षेत्र का मापन करने का कार्य करता है। इसी तरह से अगर मेरुरज्जु से संबंधित कोई विकार है उसको डायग्नोज करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसे कहते हैं मैग्नेटोएन्सेफेलोग्राफी। तो इस तरह से हमने जाना कि ईईजी जो टेस्ट है वो ब्रेन से संबंधित जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसका मापन करके और मस्तिष्क से संबंधित किसी भी विकार का पता लगाने में किया जाता है।